अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी, आज की जो ये क्लास है तो जैसा कि हमने बताया है आप लोगों को कि इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो हमारा कोर्स है अरबिक स्किल्स इन्हेंसमेंट कोर्स यानी दौरतु तनमियत महारातिल लुगा अल अरबिया। तो इस कोर्स का जो सिलेबस है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ और जो हमारे सर हैं सईद नूर साहब उनके बारे में मुख्तसरन बता देता हूँ। तो मेरा नाम जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है आपकी मोहम्मद आकिब है और दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आलमियत और फजीलत की डिग्री हासिल की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुआ है। और उसके बाद यहीं से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसी तरीके से सईद नूर साहब जो हैं इन्होंने ग्रेजुएशन जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया है और रिसर्च स्कॉलर हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जबान का जोक रखते हैं, यानी जबान की जो बारीकियां होती हैं उनसे वाकिफ हैं क्योंकि इनके पास एक लंबा तजर्बा है तदरीस का, टीचिंग का। इन्होंने 3 साल जो है लखनऊ के अंदर एक मदरसे में पढ़ाया है। फिर उसके बाद 4 साल से हम एजुकेशन में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते हैं तलबा को। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में भी इन्होंने तकरीबन 2 साल गुजारे। तो इस तरह इनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इस जबान को पढ़ाने का और उसके बारीकियों से वाकिफ हैं। और जो अंदाज है आपके इन टीचर का, वो बहुत आसान अंदाज में आपको जो है सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। जहां तक इस सिलेबस इसके कोर्स की बात है तो ये अरबिक स्किल्स इन्हेंसमेंट का कोर्स है। देखिए, हमने ऊपर भी लिखा हुआ है जैसा कि स्किल जो है वो जबान जो है वो एक स्किल है। और देखिए, कोई भी स्किल होती है वो बगैर प्रैक्टिस के हासिल नहीं हो सकती। यानी अगर सीधे अल्फाज में हम ये कहें कि हमें अगर किसी चीज के अंदर महारत पैदा करनी है तो उसका सीधा रास्ता जो जाता है वो प्रैक्टिस से गुजर कर जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है किसी चीज में तो आप उसमें महारत हासिल कभी नहीं कर सकते। तो जबान को हासिल करने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जबान की कोर यानी 4 स्किल्स होती हैं। आप जानते हैं कि यहाँ लिसनिंग है और स्पीकिंग है, इसी तरीके से रीडिंग है, राइटिंग है। तो ये चारों स्किल्स हैं और चारों स्किल्स जो है इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कहा जाता है कि मैं यकरा कसीरन ततहस्सन क़िराअतु, कि जो इंसान ज्यादा पढ़ता है तो उसकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है। और मैं यतहद्दथ कसीरन ततहस्सन मुहादथतु, और जो ज्यादा बात करता है, बोलने की कोशिश करता है, तो इस उसकी जो है स्पोकन स्किल अच्छी होती है। इसी तरीके से जो मैं यक्तुब कसीरन ततहस्सन किताबतु, जो ज्यादा लिखता है उसके राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होता है। इसी तरीके से मैं यस्मा कसीरन यक़वा फहम, जो ज्यादा सुनता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होता है। तो ये चारों महारतें हैं। इन चारों महारतों पे प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, उस प्रैक्टिस के मरहले से गुजरना होगा, तब जाकर के हम किसी जबान को भी हासिल कर सकते हैं। और आज के दौर में तो जबान का सीखना बहुत आसान हो गया है। पहले दौर में तो ये था कि हमें सुनने के वसाइल नहीं थे हमारे पास और किताबें इतनी नहीं हुआ करती थी। आज तो किताबों की भी भरमार है, ऑनलाइन किताबें मौजूद हैं। और दूसरे वसाइल इस तरह के हैं, यूट्यूब पे आप अहले अरब को सुन सकते हैं बाकायदा। देखिए, सुनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अस्सिमा यंतिजु अन्हु तहद्दुस, यानी जब इंसान सुनता है तो उसके कान जो है उस जबान से मानूस होते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर वे बोलना शुरू करता है। तो कोई भी जबान हो, आप सुनने की प्रैक्टिस करें, खूब सुने, खूब पढ़ें। दूसरा मरहला मैं अगर कहूं कि जबान को बेहतर बनाने के लिए है तो वो किराआ है। ये सिमा और किराआ, ये आपके तहद्दुस के लिए यानी आपके कन्वर्सेशन के लिए बहुत मुफीद चीज है। मिसाल के तौर पर बाज लोग कहते हैं कि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग खाली हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलें।
तो उसकी एक वजह क्या रहती है? लेक ऑफ नॉलेज, कि हमारे पास उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है। आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आप किसी मौजू से मुताल्लिक जबान में पढ़िए। आप 10-15 पेज पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे किसी मौजू से मुताल्लिक, और फिर आपको उस मौजू पे बोलने के लिए कहा जाए, तो हाँ, अगरचे आप अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की बोलने की, तो इतना तो होगा कि आपको बोलने में दुश्वारी आएगी, आप सोचेंगे, देर से बोलेंगे, लेकिन बोल पाएंगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आप खाली महसूस करेंगे। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो बोलने की जो है स्किल आपकी बढ़ती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि आपकी जबान बिल्कुल रवां हो जाएगी और उसमें आप बिला तकल्लुफ बोल सकेंगे। फिर दूसरी चीज जो है लिखना। तो ये लिखना भी जरूरी है। जब आप लिखेंगे तो लिखने का स्टाइल आएगा। शुरू में आप लिखने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको सोचना पड़े कि क्या लिखें। इब्तिदा में ऐसा ही होता है। कोई भी इंसान, किसी भी तालिब इल्म से अगर आप पूछें तो वो यही कहेगा कि जब लिखने बैठते हैं तो आगे कुछ आता नहीं, रोजाना वही चीजें आती हैं जो हम लिखते रहते हैं। तो बिल्कुल इब्तिदा में ऐसा ही होता है हर एक के साथ, कि जब वो लिखना शुरू करता है, आगाज करता है, तो वो शुरू में सोचता है, रोजाना वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है उसकी वो स्किल इंप्रूव होती रहती है, और एक दिन आता है कि वो आगे की चीजें लिखने लगता है। जो चीजें वो देखता है, जो पढ़ता है, समझता है, उनको वो लिखने लगता है आसानी के साथ। तो इसके लिए एक तसलसल चाहिए होता है, जबान के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप दवाम के साथ, पाबंदी के साथ पढ़ें। आप मकसद बना करके, एक हमारे यहाँ जो होती है मकसदियत नहीं होती है, कि हमारा गोल नहीं होता कि हमें क्या है, हमने आगाज तो कर दिया लेकिन इंतहा का नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तो उससे भी हमारे अंदर बेचैनी पैदा पैदा होती है, 2-4 दिन में हम थक हार करके छोड़ देते हैं उसको। तो सबसे बेहतर तरीका, मैं आपको बस ये चीज बता करके मैं आगे करता हूं, कि अगर आप जबान सीखना चाहते हैं तो आपको चारों स्किल्स पे मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। किसी से आप मशवरा कर लें, 1000 लोगों से कर लें, किसी तजर्बेकार से कर लें, वो आपको अलग अलग तरीके बतला दे, लेकिन प्रैक्टिस के मरहले से आपको गुजरना होगा अगर आप जबान में महारत पैदा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मशवरा देगा और उस मशवरे के तहत आप जबानदान बन जाए, नहीं हो सकता है ऐसा। जबान तो ऐसी चीज है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना लिखेंगे, उतनी इंप्रूव होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी वो कैब कितनी है। ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका जो पढ़ने का है वो ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, इब्तिदा में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखें। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक किताब ली, उसके 5 पेज पढ़े, तो 5 पेज पढ़ने के बाद सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो वो ये कि आप पहले पूरा जहां तक आपको पढ़ना है उसकी रीडिंग कर जाइए, और निशान लगाते जाइए कि क्या क्या चीज आपकी समझ में नहीं आई, पॉइंट आउट करते जाइए। मिसाल के तौर पर मुझे दौरा का नहीं पता है तो मैं दौरा पे निशान लगा लिया, मुझे ये देखना है। महारात का मुझे नहीं मालूम तो मैं इसको पर निशान लगा लिया। और अल्लुगा का मुझे नहीं मालूम, मैंने इस पर निशान लगा लिया। फिर उसके बाद उसको डिक्शनरी वगैरह से सोल्व करें। और सोल्व करने के बाद जब हमारा पूरा सोल्व हो जाए, तो अब क्या करें, क्योंकि अब हमारे समझ में टेक्स्ट आ गया है पूरी तरीके से, अब तर्जमे को साइड रख दें, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे दूसरी मर्तबा में। अब क्या करेंगे हम, उसको 3-4 बार ऐसे ही रवानी के साथ पढ़ेंगे। उससे क्या फायदा होता है कि आपकी जबान टूटेगी, जबान में आप मतलब अच्छे अंदाज में उसको पढ़ सकेंगे। ये तरीका जब ही आएगा जब आप, इसीलिए कहा जाता है कि इब्तिदा में जो स्टूडेंट किसी जबान को सीखना चाहता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो बुलंद आवाज में रीडिंग करे, खामोशी के साथ नहीं। उससे जबान टूटती है, जबान बेहतर होती है, उसका जो अंदाज है वो बेहतर होता है। फिर दूसरी चीज ये कि आप लिखेंगे तो इब्तिदा में ऐसा होगा, फिर उस किताब को एक साइड रख दीजिए, अब जो कुछ आपने पढ़ा है उसको लिखिए। तो इब्तिदा में आपके साथ क्या होगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है आपके वही जहन में आ रहा है। यानी जितने पे एक पेज पढ़ा मिसाल के तौर पे आपने, अब आप लिखने बैठ रहे हैं तो जो किताब की इबारत है वही आपके जहन में आ रही है। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा कबला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दन, आपके जहन में वही आ रहा है, तो आप वही लिखिए। जब आपके कलम से वो निकल जाएगा, आपका इस्तेमाल में आ जाएगा, तो वो किताब की इबारत नहीं रहेगी, बल्कि आपकी इबारत हो जाएगी।
तो शुरू में यही होता है हर एक के साथ। आप शुरू में क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, 80% वही होगा आपके उसमें जो किताब के अंदर मौजूद है। फिर क्या होगा, जब आप 2-3 महीने उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे, और देखेंगे कि आप अब उसमें अपने अल्फाज भी शामिल करने लगे हैं 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको और मरहला गुजरेगा, तो आप उसकी समरी करने लगेंगे, यानी जो कुछ आपने पढ़ा, 5 पेज पढ़े, एक पेज में आप उसकी तलखीस करने लगेंगे। तो यही अंदाज होता है, जैसे जैसे आप लिखते लिखते जाएंगे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। इसी तरीके से सुनने का मरहला है। सुनने में शुरू में जैसे हम आपको मजबूर करेंगे कि आप लाजमी तौर पर सुनिए, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनिए। हम उनको लिंक्स देंगे इस तरह के, उनको मटेरियल जो है हम प्रोवाइड करेंगे, वो सुने उसको, उन्हीं के लेवल के मुताबिक होगा। शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनते जाइए, आदत बना लीजिए कि मुझे आधे घंटे सुनना है, समझ में आए या ना आए। आप खुद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद महसूस करेंगे कि अब आपको 50% समझ में आने लगा है, और इसी तरीके से आप गुजरते जाएंगे तो आप पूरी की पूरी स्पीच समझ पाएंगे। तो ये मरहला होता है स्किल का। एकदम माहिर नहीं हो जाता किसी भी चीज में इंसान, प्रैक्टिस के मरहले से गुजर करके जो है वो इत्कान तक यानी महारत तक पहुंचता है। तो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो इस चीज को जहन में रखिए जबान को सीखते वक्त। तो ये बुनियादी चीज थी जो मुझे जिक्र करनी थी। इसके बाद अब हम जो है कोर्स की तरफ चलते हैं। हर एक का यही हाल है, बोलने का भी यही हाल है। आप बोलें, बोलने में हो सकता है आप गलती करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान शुरुआत करे और गलती ना करे। एक बच्चे को देख लीजिए आप, जब शुरू करता है वो पहले घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर खड़ा खड़ा होता है, फिर खड़े होने के बाद खड़ा होने लगता है लेकिन चल नहीं पाता, 1-2 कदम चलता है, गिरता है, लेकिन वो छोड़ नहीं देता उस चीज को। वो मुस्तकिल चलता रहता है, और 10-12 दिन के मरहले में वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। जब खड़ा हो जाए बच्चा तो 2-4 दिन गिरता है, उसके बाद वो करने लगता है, चलने लगता है। तो यही मरहला हर चीज का है, जब इंसान कोशिश करता रहता है तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। चलिए, अब देखिए, यहाँ हमने बात की है अपने कोर्स के सिलसिले में। ये जो कोर्स है इसमें हम चारों चीजों पे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। लिसनिंग भी होगी यहाँ, हम आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें सुननी चाहिए। स्पीकिंग की बाकायदा हम प्रैक्टिस कराएंगे, और इसमें जो है रीडिंग, जो टेक्स्ट आपको दिया जाएगा आपसे पढ़वाया जाएगा, फिर टीचर जो है सईद नूर साहब आपको वो बिल्कुल उसके अल्फाज मानी, उसकी तराकीब जो है वो सब आपको सोल्व कराएंगे इंशाल्लाह। राइटिंग का मरहला है, तो वो भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ हमने लेवल वाइज इसको डिवाइड किया है। तो जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट। तो अल्फाबेट तो आप जानते हैं, हर जबान की एक अल्फाबेट होती है, उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। तो अरबिक जबान की अल्फाबेट है, उसमें 28 लेटर्स हैं। बाज लोगों ने 29 कहा है, लेकिन इत्तेफाक इस बात पर है कि हमजा और अलिफ को एक ही माना जाता है, तो इसलिए 28 तादाद होती है। अब उसमें कुछ यहाँ जो है साउंड्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कुछ साउंड्स ऐसे हैं अरबिक जबान के जो दूसरी जबानों में नहीं पाए जाते हैं। और अरबी जबान में यानी उस लफ्ज को, उस हर्फ को उसी अंदाज से बोलना जो उसकी आवाज है जरूरी है, यानी मखरज का ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि अरबी जबान बहुत हसास जबान है, अगर इसमें तलफुज में गलती हो जाए तो मानी बदल जाते हैं। उसकी मैं एक दो मिसाल आपको दूं। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो और जबानों में नहीं होते, जैसे स्वाद, वाद, ता, इसी तरीके से काफ। हाँ, तो ये अल्फाज ऐसे हैं, उर्दू में तो चल जाता है। आप मिसाल के तौर पर हा है तो हामिद कहें या हामिद कह दें, दोनों चलता है। उर्दू में नुत्क की कोई परवाह नहीं होती, आप ये नहीं कहेंगे कि हामिद, जरूरत नहीं उर्दू में, हामिद कहेंगे चलेगा। नात, आप नात कहें, नहीं, उर्दू में नात कह देंगे चलेगा। तो उर्दू में तलफुज का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अरबी जबान के अंदर लाजमी है। अब मिसाल के तौर पर, क्योंकि यहाँ माने बदल जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये कल्ब है, काफ से है, तो कल्बुन के माने क्या आते हैं, हार्ट के आते हैं। लेकिन अभी इसको काफ का तलफुज बिगाड़ के आप इसको कल्बुन पढ़ दें तो ये डॉग के माने में आ जाएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर शारिक है, ये सीन से है, शीन से है, अगर इसको आप सीन से पढ़ दे तो ये सारिक हो जाएगा।
लिस के माने में आ जाएगा, चोर के माने में आ जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं। तो अरबी जबान के अंदर इस चीज का ख्याल हमें रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है फिर, तो ये हम इनकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। फिर शॉर्ट वोविल, शॉर्ट वोविल कहते हैं हरकत को, यानी जबर जेर पेश जो होते हैं उसको। और लॉन्ग वोविल जो होता है अरबी जबान में, हरूफुल मद को कहा जाता है। हरूफ मद कितने हैं? अलिफ, वाव, या। अलिफ जबकि उससे पहले जबर हो, वाव जबकि उससे पहले पेश हो, और या जबकि उससे पहले जेर हो, तो ये हरूफ मद कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है सन लेटर और मून लेटर, क्योंकि इनकी जरूरत पेश आती है। अरबी जबान के अंदर 28 लेटर्स हैं, तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो हरूफ कमरिया है, दूसरे हरूफ शमसिया है। तो हरूफ कमरिया यानी जिनमें लाम जो है नहीं, जिनमें लाम पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज अलबाब है, तो अब इसको अगर पीछे वाले के साथ मिलाएंगे, हम पढ़ें फी के साथ इसको, तो हम कहेंगे फिल बाबी। यहां लाम पढ़ा जा रहा है। तो 14 हरूफ ऐसे हैं जिनमें लाम पढ़ा जाता है, और 14 ऐसे हैं जिनमें लाम नहीं पढ़ा जाता। मिसाल के तौर पर मैं कहूं वशमसी, तो यहां वाव को हमने शीन में मिलाया, देखिए यहां ये लाम साइलेंट हो गया। तो जो हरूफ शमसिया हैं उनमें लाम नहीं पढ़ा जाता। तो ये जब हम पढ़ाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर समझ में? जी। अब देखिए यहां थोड़ा सा रुकिए, इसको सुनिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। यानी अरबी के अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 3 हैं। जैसे अंग्रेजी जबान में 8 है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 3 है, नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन। फिर इसी तरीके से काइंड्स ऑफ नाउन, उसमें बहुत सारे होते हैं, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, डेफिनिट, इंडेफिनिट, तो इन सबको हम कवर करेंगे। इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अस्माउल इशारा, यानी जिनके जरिए हम इशारा करते हैं, जैसे अंग्रेजी जबान में दिस, दैट, दीज, दोस है, इसी तरीके से अरबिक जबान के अंदर भी हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्लूरल, अरबी जबान के अंदर जो प्लूरल होता है, जमा होता है, उसकी किस्में हैं। एक तो साउंड है, एक ब्रोकन है। तो साउंड का मतलब यहां लिखा है हमने सालिम, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो सालिम का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन है। अब अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसमें वाव नून ऐड करके बना लेंगे, या नून ऐड करके, तो मुस्लिमूना हो गया। तो देखिए जो इसका सिंगुलर का वजन था मुस्लिमुन का, वो कहीं इसमें कुछ फर्क नहीं आया, बस आखिर में वाव और नून ऐड हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम सालिम। मुकस्सर कहते हैं ब्रोकन, जिसका वजन, जो सिंगुलर का वजन बाकी ना रहे, यानी वो तरतीब उलट जाए, या तरतीब में फर्क आ जाए, या हस्फ हो जाए कुछ। मिसाल के तौर पर रजुलुन है, अब इसकी जमा लाए हम रिजालुन। तो देखिए रजुलुन में जीम से पहले, जीम के बाद क्या आ गया? अलिफ आ गया। तो लाम और जीम के दरमियान में अलिफ आने की वजह से इसका वजन, इसकी तरतीब खत्म हो गई, तो इसलिए ये मुकस्सर कहलाता है। इसी तरीके से फिर काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, जिसमें प्रेजेंट, फ्यूचर, इंपेरेटिव, और फ्रेजेस हैं। फ्रेज में एडजेक्टिवल और पजेसिव, क्योंकि देखिए फ्रेज जो होते हैं आप जानते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस को कहते हैं, जो मुकम्मल सेंस नहीं देते, और जो सेंटेंस है उसका एक मुकम्मल सेंस होता है। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो सेंटेंस वही होगा जो कंप्लीट सेंस दे, और जिसका इनकम्प्लीट सेंस होगा वो फ्रेज कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं एडजेक्टिवल फ्रेज, जैसे बैड बॉय। अब बैड बॉय मैंने कहा तो उससे क्या समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हैं बैड बॉय के बारे में? नहीं पता ना, उसकी हमें उसके बारे में कोई कमेंट करनी होगी आगे। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। इसी तरीके से उसमें पजेसिव भी होता है, जिसको हम अरबी के अंदर मुजाफ, मुजाफिले बोलते हैं। यहाँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। अरबी में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक वर्बल सेंटेंस होता है। तो नॉमिनल जो है वो जुमला इस्मिया कहलाता है, और वर्बल जुमला फ़ैलिया कहलाता है। यानी जो इस्म से शुरू हो, नाउन से शुरू हो, वो जुमला इस्मिया, और जो वर्ब से शुरू हो वो जुमला फ़ैलिया। तो इनकी तफसील हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ नॉमिनल सेंटेंस, तो जो नॉमिनल हमने बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बनाया है, आपको एक एक चीज इंशाल्लाह समझ में आती चली जाएगी जब आप इस कोर्स में इन्वॉल्व होंगे। तो पार्ट्स ऑफ नॉमिनल सेंटेंस, जो जो इस्म से शुरू होने वाला, नाउन से शुरू होने वाला सेंटेंस है,
उसके अज्जा होते हैं। तो पहला जो है सब्जेक्ट या टॉपिक बोलते हैं, और दूसरे को हम प्रेडिकेट या कमेंट बोलते हैं। अरबी में उसी को मुब्तदा और खबर बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉमिनल सेंटेंसेस, तो वो नॉमिनल नहीं, यहाँ वर्बल आएगा, सॉरी। तो ये वर्बल सेंटेंस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट जिसको हम फाइल बोलते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम मफरूल बिही बोलते हैं। तो इन तमाम चीजों को, इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन यानी एराब जिसको बोलते हैं। तो एराब रफा नसब जर जज्म, ऊपर एक देखा हमने हरकत। तो हरकत और एराब में फर्क ये है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि जईदुन, तो अगर हरूफ की बात हो कि हाँ, इसके ऊपर क्या है, जैद के ऊपर ये फतहा है, ये सुकून है, और यहाँ तनवीन है, दो यानी डोल दम्मा है। तो अब ये क्या हुई, ये हरकत हुई। लेकिन जब इसको आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस लफ्ज की एक पोजीशन होगी, उस पोजीशन को ही हम रफा नसब जर जज्म बोलते हैं। तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिर काना और उसके अखवात यानी काना एंड इट्स सिस्टर्स, और इसी तरीके से इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स। तो ये जो है मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं और उसके मानी में चेंजिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह तफसील तो हम जब लेसन पढ़ेंगे उसी वक्त होगा। फिर यहाँ जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यानी फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी। तो फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी का मसला ये है अरबी जबान के अंदर कि फ़ैल लाजिम ऐसा फ़ैल होता है जो फाइल के यानी सब्जेक्ट के मिलने से बात पूरी कर दे। मिसाल के तौर पर मैं कहूं ज़हाबा जईदुन, जैद चला गया। तो ये क्या हुआ, बात मुकम्मल हो गई, अब मफरूल की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ। तो ये ज़हाबा, तो ये ज़हाबा फ़ैल हुआ और जईदुन इसका सब्जेक्ट हो गया। मुताद्दी जो होता है इसको फाइल के अलावा मफरूल की भी जरूरत यानी ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैंने लिया फैल शरीबा यानी ड्रिंक, टू ड्रिंक, पीना। शरीबा जईदुन अल मा, जैद ने पानी पिया। तो यहाँ जैद पानी पीने वाला है, ये सब्जेक्ट है, और जिस चीज को पिया गया ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की भी, तो इसकी मिसालें और भी देंगे हम। इसको पहचानने का भी तरीका है कि आप माजा या मन लगा देंगे। मिसाल के तौर पर किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि मादा दहाबा, वो मादा, मिसाल के तौर पर करा, मादा करा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी क्या पढ़ा। अब तो उसका जवाब देंगे करा जईदुन, अब जैद ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अल किताब। तो मफरूल की जरूरत पड़ेगी, तो इससे पता चला कि ये मुताद्दी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं मन जहाबा, कौन गया, तो आप कह देंगे जहाबा जईदुन, जैद गया, बात पूरी हो गई। तो इस तरह हम पहचानने के और भी तरीके हैं, जब इंशाल्लाह लेसन पढ़ेंगे तो उस वक्त ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से मबनी मारूफ और मबनी मजहूल यानी एक्टिव और पैसिव, जैसे अंग्रेजी में होते हैं इसी तरीके से अरबी जबान में, हालांकि थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ ये जो है एक्यूजेटिव प्रेजेंट टेंस यानी अदवात नस्बिल फ़ैल अल मुदारे। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट वर्ब होता है, उस पे कुछ आर्टिकल्स जो है, कुछ हरूफ दाखिल होते हैं, वो उसके मानी में भी चेंजिंग करते हैं और उसके हरकत में भी तब्दीली करते हैं। तो वो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ जस्सिव प्रेजेंट, फिर ये है अदवात जज्मिल मुजारे जो सुकून देते हैं फ़ैल मुदारे को। तो ये हमारा बेसिक लेवल खत्म हुआ, इतनी चीजें हम बेसिक लेवल में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो मरहला है सिलेक्टेड टेक्स्ट होंगे। तो जो ग्रामर हमने पढ़ी है, जब ये टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा तो उनका एप्लीकेशन उसके अंदर होगा। यानी ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं सारे टॉपिक्स, यानी हम जो है लिसनिंग और उसका सब वो एक दूसरे से मुताल्लिक होंगे। जो आपको राइटिंग स्किल दी जाएंगी वो भी एक दूसरे से मुताल्लिक होंगी। तो इसमें क्या होगा, जो टेक्स्ट आपको दिया जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन होगा और रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी आपकी। फिर उसमें कॉन्वर्जेशन के हमने यहाँ जो है कुछ टॉपिक्स रखे हैं। जैसे बेसिक के लिए जो है ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन है, माय फैमिली, डेली रूटीन, टाइम एंड डेज। इसी तरीके से आस्किंग एंड आंसरिंग सिंपल क्वेश्चंस, आस्किंग फॉर डायरेक्शन अबाउट जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन, ये जो है ऑक्यूपेशन। तो इस तरह जो है चीजें, ये इंशाल्लाह यहाँ आप सीखेंगे। फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी जिसमें शॉर्ट पैराग्राफ, डायलॉग्स और सिंपल डिस्क्रिप्शन। यानी मिसाल के तौर पर आपके कमरे में बैठे हैं तो इस कमरे का वस्फ बयान करें, डिस्क्रिप्शन बयान करें कि कैसा है क्या है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप इंशाल्लाह उनको
शॉर्ट पैराग्राफ्स आप लिखने लगेंगे। फिर दूसरा मरहला जो है हमारा इंटरमीडिएट का है। तो इंटरमीडिएट के अंदर जो है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना सबको? अगर किसी को कोई सवाल होता है तो वो लिख करके रखिए, इंशाल्लाह हम लास्ट में उसको जिक्र करेंगे। देखिए अरबिक ग्रामर। तो यहाँ अरबिक ग्रामर का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अब यहाँ डिटेल में होगा थोड़ा। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो भी डिटेल में होंगे। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अभी तक हमने जो फर्स्ट बेसिक लेवल है उसमें थोड़ा मतलब बुनियादी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ तफसील के साथ होगा। नॉमिनल सेंटेंस, तो नॉमिनल सेंटेंस हमने ऊपर भी पढ़ा है, मुब्तदा खबर। लेकिन यहाँ एक चीज और ऐड की गई है, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होती है वो कई तरह की होती है। एक सिंगुलर होती है यानी मुफरद होती है, कभी जुमले की शक्ल में होती है। अब जुमला वो नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकता है, वर्बल सेंटेंस भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें इसमें थोड़ी डिटेल के साथ आएंगी। इसी तरीके से सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन्वर्जन के इन लोग, ये चीजें जो हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आगे पीछे भी होते रहते हैं, तो वो तरीका भी मालूम होगा। काइंड्स ऑफ प्लूरल, प्लूरल जो है वो देखेंगे तफसील के साथ। इसी तरीके से ये जो तीन हरफी फेल होते हैं या उससे ज्यादा फेल होते हैं उनके कुछ पैटर्न हैं, तो उन पैटर्न को हम समझेंगे इंशाल्लाह। उससे हमारे लिए आसानी होगी। फिर काइंड्स ऑफ नाउन दूसरे, एक तो ऊपर जिक्र की गई हैं काइंड्स ऑफ नाउन, और दूसरी किस्म यहाँ मस्दर मुश्तक जामिद। तो मस्दर जो है वो रूट वर्ड को कहते हैं अरबिक जबान के अंदर, और उसी से, उस रूट वर्ड से ये सारे मुश्तक्कात निकलते हैं। 7 तरह के होते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो ये सब इस मस्दर से निकलते हैं। जो जामिद होता है यानी नॉन डिराइव्ड नाउन जो होते हैं, वो ऐसे नाउन होते हैं जो ना तो खुद किसी से बने हैं ना उनसे कोई कलिमा बनता है। मिसाल के तौर पर बाबुन है, तो बाबुन ये अपने आप में एक लफ्ज है, इससे ना तो कोई दूसरा लफ्ज बनेगा ना ही ये किसी से बना है, तो इसको हम जामिद बोलते हैं। इसी तरीके से फिर यूनिट 2 है, उसमें हम डिक्लाइन नॉन डिक्लाइनेबल जो है वर्ड्स यानी मबनी और मौरब, और इसी तरीके से साउंड एंड वीक वर्ब जो है। तो अरबी जबान में 2 तरह के वर्ब होते हैं, पहले सही होता है और एक मौतल होता है, जिसमें मौतल फैल मौतल उसमें कहते हैं, असल में वीक वर्ड होते हैं अरबी जबान के अंदर अलिफ वाव या। तो ये वीक वर्ड इनको इसलिए कहते हैं कि ये बाज हालतों में गिर जाते हैं, यानी हज़्फ हो जाते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है, तो इसलिए मौतल कहा गया उसको। और सही वो होता है जो जिसमें ये अल्फाज ना हो। फिर इसी तरीके से सेपरेटेड एंड अटैच्ड प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हर जबान के अंदर होता है, यहाँ भी आप पढ़ेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसी तरीके से 5 नाउन्स। तो हर एक के जो है जबर जेर पेश दिया जाता है, लेकिन ये 5 नाउन ऐसे हैं जिनको जबर जेर पेश नहीं दिया जाता, बल्कि हर्फ के जरिए इनको हरकत दी जा एराब दिया जाता है। तो ये इनका अलग वो है मसला। यानी इनको हालत रफ़ी में, यानी जब ये फाइली हालत में होते हैं तो इनको वाव के जरिए एराब देते हैं। हालत नस्बी में, यानी अगर ये मंसूब यानी मफऊल ऑब्जेक्ट वगैरह बन रहे हो तो उस वक्त में इसको अलिफ के जरिए दिया जाता है, और इससे पहले प्रीपोजिशन आ जाए कोई तो या के जरिए एराब दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह। फिर हाल जो है द स्टेटस, ये हाल समझेंगे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया, मिसाल के तौर पर ज़हाबा, जहाबा ही ले लें अभी, क्योंकि बेसिक और मुतवस्सित। जहाबा जैद, जैद गया। अब जैद कैसे गया है, तो इसकी स्टेटस आपको बयान करना है कि कैसे गया है, तो आप कहेंगे राकिबन। अब ये जबर के साथ ही आता है। अब राकिबन कह दिया आपने तो पता चला कि सवार होकर के गया है, तो ये स्टेटस बताता है, इसको हाल बोलते हैं। फिर निदा है यानी पुकारने के लिए, तो आप अरबी जबान के अंदर जैसे अंग्रेजी में ओ का यूज होता है, अरबिक में या का यूज होता है। जैसे ही मिसाल के तौर पर हम कहें या जईदू या हाँ भाई। रजुलू, तो इस तरह का। इसी तरीके से तमीज है, ये क्लेरिफाइंग नाउन होता है। हम यानी अपने घर किसी में चीज कौन के सा अंदर था अगर ना। इबहाम है तो उसके इबहाम को दूर करने के लिए तमीज। हम वजाहत इसलिए नहीं कर रहे ज्यादा, क्योंकि जब लेसन आएगा तभी आप समझेंगे। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं बस कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशनल आर्टिकल्स होंगे, और इसी तरीके से फिर ये हमारा लेवल पूरा हो जाता है। इसमें सिलेक्टेड अरबिक टेक्स्ट होंगे, वही तरीका होगा एक्सप्लेनेशन का। कॉन्वर्सेशन के जो है ये अबाउट सीजन्स होंगे, थिंग्स आई लाइक, इसी तरीके से अबाउट माई सिटी, अबाउट माई कंट्री, माई हॉबीज। इन चीजों के ताल्लुक से हम आपस में जो है कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसी तरीके से राइटिंग इस प्रैक्टिस की बात है, तो ऐसे यहाँ आप लिखना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे।
एप्लीकेशन और लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं वो सब चीजें, और सिंपल डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी चीज का आप वस्फ बयान करना चाहें तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवांस लेवल अभी आता है, तीसरा लेवल हमारा। तो हमारे पास इसके भी स्टूडेंट हैं और बेसिक लेवल के हैं। तो एडवांस लेवल में जो है ग्रामर की जहां तक बात है, तो उससे आगे हम जो दो लेवल में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन तो हम वक्तन फवक्तन कराएंगे ही, उसके साथ साथ हम तवाबे पढ़ाएंगे। तो जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो जानते हैं तवाबे किसे कहते हैं। उसमें चार चीजें आती हैं, एक तो सिफत आती है, ताकीद आती है, बदल आता है, आत्फ आता है। वो उस चीज को जानते हैं, तरीका हम इंशाल्लाह जब लेसन पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर ये जो है कहाँ मुब्तदा को हज़्फ किया जाता है, रिमूव किया जाता है, कहाँ खबर को रिमूव किया जाता है, वो चीजें देखेंगे। मुब्तदा नकीरा हो यानी इंडेफिनिट हो तो क्या होगा, उस्लूब ताज्जुब यानी एक्सक्लेमेशन। तो और फिर इसी तरीके से उस्लूबुल मदह वद्दम, इन वमा इन वमा वलाता मुशाबे बिलैसा। लैसा के जो मुशाबे होते हैं, जो एडवांस लेवल के हैं, वो जानते हैं इन चीजों को। कादा और उसके अखवात, इनको अफ़ाल मुकारबा बोलते हैं। अस्माए मुश्तक्कात सारे तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अफ़ाल रजा और अफ़ाल शुरू। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ नहीं रखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको कवर कराएंगे। इन तमाम कवाइद और रूल्स को पढ़ने के बाद ना तो आपको ग्रामर की कहीं जरूरत पेश आएगी कि आपको मजीद कहीं पढ़ना पड़े अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, ना ही और दूसरी चीज की। बस ये होगा कि आप प्रैक्टिस करते जाएं और मेहनत करते जाएं। इसी तरीके से यहाँ भी रीडिंग प्रैक्टिस है और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर रूल्स हैं। और फिर ये टॉपिक्स हैं हमारे कन्वर्सेशन के, ये जो है सोशल और कल्चरल इश्यूज, इसी तरीके से एजुकेशन एंड मीडिया, इसी तरीके से एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, डिबेट्स एंड प्रेजेंटेशन, सब तरह की चीजें हम कराएंगे ताकि हमें आदत पड़े उस चीज की। और राइटिंग प्रैक्टिस है तो इसमें फॉर्मल ऐसे हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिव्यू हैं और समरीज वगैरह हैं। तो ये तमाम चीजें जब अगर आप हिम्मत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, पाबंदी के साथ, अगर अब आप इन तमाम चीजों को फॉलो करके पढ़ते रहेंगे, अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंशाल्लाह इस कोर्स से जो है बहुत मुस्तफीद होंगे और आपकी अरबी जबान बहुत बेहतर होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए आज का वक्त जो है वो स्किल्स का दौर है। यानी अब इंसान को ऐसे ही नहीं बैठना है, कोई ना कोई स्किल उसके पास होना जरूरी है, किसी भी तरह की, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें हैं जिनका जमाना तकादा करता है, हमको वो चीजें सीखने की जरूरत है और उन पर मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़े। अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो इंशाल्लाह नतीजा एक दिन निकलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो देखिए मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत करते जाइए, इंशाल्लाह एक दिन जो है वो पहुंच जाएंगे। और बाकी रुकावटें इंसान की जिंदगी में आती हैं, उनसे नहीं घबराना चाहिए। जो घबरा जाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। परेशानियां आती हैं, उनको फेस कीजिए और अपना जो मकसद है, जो हदफ है आपने बनाया है, उसको, उस पर जो है काम करते रहे। ठीक है। तो क्या कहते हैं, जैसे शायर ने भी कहा है कि मंजिल पे पहुंच सकते नहीं ऐसे मुसाफिर, हर गाम पे हो खौफ जिन्हें आब लपाका। कि हमारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे, तो वो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी है और तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है। और फिर जो दुश्वारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं पढ़ने के मरहले में, उनको बर्दाश्त करना है। एक अरबी शायर कहता है, मन तकुनिल आलिया हिम्मत नफ्सिही फकुल्लुल्लज़ी यल्काहु फीहा मुहब्बबु। कि बुलंदी जिसका मकसद होता है, यानी जिसकी जिसकी बुलंदी जिसका मकसद होता है, तो राह में आने वाली दुश्वारियां उसके लिए महबूब होती हैं। वो उनसे घबराता नहीं है, क्योंकि उसका असल मकसद पर नजर है। असल मकसद तक पहुंचने के लिए इन तमाम चीजों को जो है हमें नजरअंदाज करना होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, मकसदियत अपने अंदर पैदा करनी होगी। अब मैं सईद सर से गुजारिश करूंगा कि वो चंद बातें जो हैं आप लोगों के सामने रखें, या जो कुछ मिस हो गया है वो उसको रखें। फिर आपका जो सवाल होगा इंशाल्लाह हम यहाँ करें। सईद सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी। जी जी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्क्रीन शेयर हो रही क्या मेरी? यही सेम चीज है एक मिनट। या आपकी? एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ। जी, आप करिए। देखिए, सुनिए बातों को, बहुत मुफीद चीजें हैं। इंशाल्लाह इनका फायदा होगा। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शॉर्ट ही करेंगे इसको, बस जल्दी ही इंशाल्लाह खत्म होगा। जी सर। एक मिनट। ये स्लाइड नाउ पे कीजिए, ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए। जी, चलिए बोल दीजिए आप। जी। तो हमें फीडबैक जरूर दे करके जाइएगा। सर बहुत कीमती बातें बताएंगे, इनको सुनिए। कीमती बातें सारी आपने बता दी हैं, कुछ बातें करनी है। जी जी एक दो बताएं। बस। जी 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 ठीक यहाँ कुछ दुश्वारी हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही क्या? है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। ये अगर आप स्लाइड नाव पर करेंगे और आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी है, फिर पूरी नजर आएगी। ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। अच्छा अच्छा, तो मैं शेयर कर बस देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ लिखना होगा। अच्छा अच्छा। इसलिए सारी बातें तो हो गई। आप आप में से जो बिगिनर हैं वो तो बहुत ही थोड़े से होंगे, मुतवस्सित और एडवांस लेवल के ही हैं। कोई ऐसा है जो ये कवायद जो आपके सामने बयान किए गए भी बताए गए वो ना पढ़ा हो? है कोई ऐसा? एनीवन? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ये जो कवायद हैं जो आपके सामने बताए गए हैं, यानी पूरा जो कोर्स है जिसके अंदर नहसर के कायदे आपको पढ़ाए जाएंगे, टेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे, मुहादिसा वगैरह, कोई ऐसा है जो इन कायदों को ना पढ़ा हो पहले मदरसे में या जहाँ कोई भी बैकग्राउंड है उसका? जी, आप में यहाँ कोई ऐसा हैं है? कुछ लोग मौजूद हैं। तीन चार लोग यहाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिन्होंने वो कुछ नहीं बेसिक पढ़ा को है। छोड़ करके, बेसिक को छोड़ करके कोई है ऐसा? अच्छा अच्छा। जी सर। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो बेसिक वाला हो गया। बेसिक को छोड़ के जो भी अरबी बैकग्राउंड से है, आप लोग मदरसे से होंगे या कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होंगे, इन कायदों को पढ़ चुके होंगे, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है। ये कायदे आमतौर से पढ़ाए जाते हैं, टेक्स्ट भी बहुत सारे पढ़े होंगे। उसके बावजूद हमें अरबी पे पकड़ क्यों नहीं होती है? ये मेन क्वेश्चन है, सवाल है कि नहीं? बोलते रहें, इंटरेक्शन देते रहें। अब आपको यहाँ ऐसा जी क्या सर, पढ़ा जी दिया सर। जाएगा कि आपकी अरबी अच्छी हो जाएगी, आप सीख लेंगे? कुछ तो होगा यहाँ। चलिए देखते हैं। जी सर, सब कुछ ये थोड़ी छोड़ बहुत के तो सिर्फ आती हम है चार बट पाँच एडवांस मिनट दस पे मिनट अरबी के नहीं। अंदर जो है ये चीज खत्म कर देंगे। इसके लिए अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अरबी में कोई एक जुमला ट्विटर द्वारा ऑनलाइन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया बनाइए। सबसे पहले क्या कहेंगे हम? नहनु। बोलते रहे नस्तमिउ। एराब हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है। इला। क्या सुन रहे हैं? दर्स सुन रहे हैं? ठीक है, ये दर्स कहाँ दिया जा रहा है? इसको आपको पढ़ना है तो अभी पढ़ दें या बाद में किसी न किसी को पढ़ना होगा? ये दर्स कहाँ दिया जा रहा है? ऑनलाइन दिया जा रहा है, स्क्रीन पे दिया जा रहा है। स्क्रीन को शाशा बोलते हैं। ठीक है। और कैसे सुन रहे हैं? अपने घरों में बैठे हुए हैं हम लोग, आराम से सुन रहे हैं। कोई साहब पढ़ें इसको। बहुत आसान इबारत है, नहनु हमने मुश्किल नहीं रखा। नहनु हाँ ठीक है। नस्तमिउ नहनु इला दर्सी। नस्तमिउ इला दर्स इला यल्क़ी। दरसी पूरा एराब जाएगा, युल्का मजहूल है ये। चलिए। यहाँ
युल्का अला शाशा जालिसीन पूरा फी पढ़े, एराब के बुयूतिना। साथ पढ़ें। अल शाशती अला शाशति जालिसीन फी बुयूतिना। फी बुयूतिना, इतना ही रहने देते हैं, आगे बहुत सारा जुमला हो सकता है। ठीक है। अरबी जबान में जैसा कि शुरू में सर ने बताया कि एराब तीन ही होते हैं, या तो रफा होगा, या नसब होगा, या जर होगा। जर कितनी जगह होता है भाई, बताएं। या तो कलीमे पे हरफ जर दाखिल हो, या फिर वो क्या हो, या फिर साफ बस मुजाफ मजाक इलैहि हो। है। मुजाफ मुजाफ इलैहि, इलैह। सिर्फ दो जगह ही जर पढ़ सकते हैं। यहाँ कहीं हरफ जर नहीं दिख रहा, खत्म। मुजाफ इलैहि नहीं है, खत्म। अब क्या बच गया, बताएं। दो चीजें क्या बच गई, एक रफा बच गया और एक नसब। कितनी जगहों पे अरबी जबान में रफा पढ़ा जाता है, बताएं, बोलते रहें। और कितनी जगहों पर मंसूब पढ़ा जाता है, बोले। पहले नासिबा जिस पर दाखिल होते हैं वहां मंसूब पढ़ा जाता बस। है, और हाँ, जहाँ जिस पे अफाल दाखिल होते है। हैं वो तो तफसील की बात हो गई। सिर्फ मोटा मोटी तीन ही एराब होते हैं। या तो जर 8। होगा जो दो जगह है, और मरफू पढ़ा जाएगा तो 8 जगह होंगी, और नसब पढ़ा जाएगा 12 जगह। और 12 कहीं जगह। बड़ी किताबों में आप 15 भी पढ़ेंगे, लेकिन 12, 8 ये याद रखें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एराब पढ़ा जाता है वो एक बार में एक ही पढ़ा जाता है, दो दो कई कई पढ़ा जाता है। मसलन किसी कलमे पे आप जर पढ़ेंगे तो रफा नसब नहीं पढ़ेंगे, रफा पढ़ेंगे तो जर नहीं पढ़ेंगे, नसब नहीं पढ़ेंगे, नसब पढ़ेंगे तो रफा जर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना, क्या तीनों पढ़ सकते हैं, कोई एक ही पढ़ेंगे ना। अब जैसे अल शाशती, यहाँ कसरा पढ़ दिया आपने, तो यहाँ पे दो चीज अपने आप खत्म हो गई, रफा और नसब। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तीन ही एराब पढ़ना है, या तो रफा, या नसब, या जर। और इसमें भी हमें पकड़ नहीं हो पाती है। ठीक है। तो जब भी पढ़ना है, वो ये देखना कि हमने क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा। ये जितना जल्दी हम कैच कर लेंगे अरबी जबान, हमें उतनी जल्दी सीखनी आ जाएगी। इसमें किताबत भी हो जाएगी, और तहद्दुस के अंदर भी इससे मदद मिलेगी, जो हम प्रैक्टिकल करते वक्त देखेंगे। अब आइए एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ये भी बता दें कि रफा कितने हैं, कौन कौन से हैं, और मंसूबात कौन कौन से हैं, या रहने दें, हम जब बकायदा शुरू करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जी अब जी आइए, बिल्कुल। जो अमूद फकरी जिसे कहते हैं, अल अमूद अल फकरी समझते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, कोई मेन चीज हो उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वो यहाँ पे हमारे लिए है तरकीब, जिसे आप कह सकते हैं तत्बीकुल कवाइद अल अरबिय्या अला नुसूस। जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे फौरन अप्लाई करना, और प्रैक्टिकल तौर पे जानना। जो कि हम जानते हैं करते, ऐसे नहनु मुब्तदा हो गया, ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नाकाफी है। होता क्या है, जब छोटे छोटे जुमले होते हैं, मसलन जैदुन कायमुन, अन्ना जैदन कायमुन, काना जैदुन कायमन, फौरन समझ जाते हैं मुब्तदा खबर है, काना क्या खबर है इसमें है, और समझ में आ जाता है। कभी ऐसा होता है, और आम तो लाइन में खबर आई तीसरी या दूसरी लाइन में, बीच में क्या है, वो चीजें हमें आ, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, और इसी में एराब नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं, 5 मिनट लगेगा, और फिर आप देखिए। चलिए बताइए, नहनु क्या है। नहनु, जुमला शुरू हो इसमें रहा है, हाँ इसम है, तो नहनु क्या बोलेंगे, तरकीब में से बोलेंगे मुब्तदा मुब्तदा मुब्तदा। आसान है। मुब्तदा को क्या चाहिए होता है, मुब्तदा को क्या चाहिए रफा। होता है, रफा। खबर चाहिए होती है। एराब नहीं पूछ रहे हैं, मुब्तदा को खबर चाहिए, तब बात पूरी होगी। तो नहनु मुब्तदा आपका हो गया। आगे जो खबर आ रही है वह नस्तमिउ इला दर्स युल्का अला शाशति, पूरा लंबा खबर है। उस पूरे को हमें कैच करना है, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। नहनु कायमून, फट से पता चल जाएगा मुब्तदा खबर है। लेकिन अब देखिए, इसे खबर चाहिए, जहन में होना चाहिए, लेकिन खबर किस शक्ल में आ रही है उसे देखना पड़ेगा। आगे है नस्तमिउ। नस्तमिउ क्या है, फेल है। फेल है, फेल है। और जब भी फेल आए, हम उससे जो बुनियादी चीजें हैं उसको तुरंत एक साथ में बोल लें। विद इन अ सेकेंड हम इबारत पढ़ते हुए हमें कैच हो जाना चाहिए। मसलन फेल है, तो कौन सा फेल है, फेल है माजी है या मुजारे, बोलिए। मुजारा मुजारा फेल है मुजारे है। मारूफ है या मुस्बत है, बोलिए। मारूफा
मारूफ है तो मुस्बत नहीं है। ठीक है। और बताइए किस बाब से है, मुस्बत है या समय या मनफी, ये बताइए, सफाई। पहले ये बताइए। मुस्बत है या मनफी है? मुस्बत है। मुस्बत है। किस बाब से है? इस्तिमा 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 किस बाब से है? बाब बाबू इफ्तिआल। इश्तिआल। इस्तिआल, चलिए हो गया। ये कितनी चीजें हो गई? फेले मुजारे, मारूफ, मुस्बत, असबाब इफ्तिआल, 4 चीजें हो गई। अब बताइए सही है या मुअत्तल है या मिसाल है, या सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप, और एक सही है महीने ये। के अंदर अंदर वो सारी चीजें आपको एकदम अजगर भी हो जाएंगी। सही है क्या? सही है। किसने सही सही है बोला? ये। किसे कहते जी हैं वो मैं। भी देखेंगे। उसकी क्या मिसाल, एक एक चीज का इजरा होगा। सही हो गया। अब आखिरी बच गया, इसका सेगा आपको बताना होगा, कौन सा सेगा है ये? जमा मुतकल्लिम। तमाम। जमा मुतकल्लिम। देखिए ये हो गई फेल की बुनियादी तहकीक। मजीद चीजें हम पूछेंगे और आपको बताना होगा, उसकी रोशनी में जो हम पढ़ चुके हैं। 6 चीजें तकरीबन बन रही हैं। फेल मुजारे, मारूफ, मुस्बत, बाब असबाब इफ्तिआल, सही, सेगा, जमा, मुतकल्लिम। ये बुनियादी चीजें हैं। इसमें कभी ऐसा होगा, हो सकता है मिसाल हो, महमूज हो, उसका इजरा होगा किसी और बाब से, वो पता चल जाएगा। मारूफ ना हो, मजहूल हो, मुस्बत ना हो, मनफी हो, सबका इजरा होगा। मुजारे ना हो कि क्या हो, माजी हो। इस सब का इजरा होगा। और इजरा होते होते एकदम बिल्कुल जहन में आपके आ जाएगा। तो नहनु मुब्तदा, अभी वह खबर मिली नहीं मुब्तदा को, उससे पहले फेल आ गया, हमने फेल की तहकीक में लग गए। अब आगे आइए, फेल को क्या चाहिए? फाइल। फाइल चाहिए। तो कहाँ है फाइल, फौरन तलाशिए। बोलिए। नहीं नस्तमिउ हम, के अंदर। हाँ फेल हाँ, के अंदर खत्म क्या बात, है? ये इसका फेल फाइल है। बताओ। ठीक है, उसका फाइल हो गया। अब फाइल को क्या चाहिए? फेल को फाइल मिल गया। अब देखेंगे आगे भी कुछ है, नहीं है, आगे कुछ है दिख रहा है, तो इला क्या हो गया? हर्फ जार। हरफ जर पिक्चर। हो गया। यहाँ पे इजरा होगा आपका कि हरूफ जर कितने हैं, किसे कहते हैं, क्या काम करते हैं। आसान है, लेकिन इजरा करेंगे। अब हरफ जर को क्या चाहिए? मजरूर। मजरूफ। मजरूर चाहिए। मजरूर। बताइए कहाँ अदरसी क्या हो गया? मजरूर। मजरूर। मजरूर हो गया, हो गया। अब आपको मालूम है कि अरबी कलाम में जब भी जार मजरूर हो या ज़र्फ हो, वह कहीं ना कहीं मुताल्लिक होता है। कहीं ना कहीं का मतलब यह है कि उसका मुताल्लिक होता है। वो क्या होता है? फेल होता है। इसम से कभी मुताल्लिक नहीं होता है। फेल होता है या मसदर या इसमें मुश्तक़ात होंगे, या इसमें फेल होगा। यहाँ पे फेल मौजूद है। दर्स को क्या करते हैं? सुनते हैं। तो किससे मुताल्लिक है? नस्तमिउ से। ठीक है। हम्म। अगर नहीं है, खुदा ना खास्ता, है ही नहीं कलाम में, तो मुकद्दर मानते हैं। मुकद्दर मान करके उसको मुताल्लिक करके फिर तरकीब में उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे। तो इला हरफ जर, दरसी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक किससे हो जाएगा? फेल से। नस्तमिउ फेल से। अब हम्म। फेल का सब कुछ हो गया। नस्तमिउ फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला, बोलिए, जुमला फेलिया। खबरिया होकर हम्म। मुब्तदा की क्या हो, खबर। मुब्तदा की खबर हो जाएगी। अब मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इस्मिया खबरिया हो गया। हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इसलिए कर दिया, हालांकि आगे जुमला और है। जहां से शुरू कर रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं, वो सब का सब आपके पकड़ में होना चाहिए। तभी आप एराब पर, इबारत पे पकड़ बना सकते हैं। आगे युल्काल शाशती आ रहा है, इसका क्या होगा? तो अभी यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, अभी चीज और बाकी है। अदरसी ये क्या है? मार्फा है, नकिरा है? सर इसमिया कैसे हो गया, जुमले इसमिया? आपको नहीं समझ में आया? राना। नहनु मुब्तदा से शुरू हो रहा है ना, इसलिए इसमिया हो ये गया। बोलते कि जब अच्छा फोटो अच्छा ऐसा अच्छा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। व्हाट्सएप को चलिए बताएं। अब अदरसी क्या है? पोतंत एक्सेस जाके चॉइस हाँ। ये नंबर मार्फा है, अदरसी नकिरा क्या? है? किसी की आवाज मार्फा। आ रही, बंद कर लें। मार्फा। मार्फा है। उसके बाद देखिए पूरा जुमला आ रहा है, युल्का अला शाशती, जुमला आ रहा है। हम्म। मार्फा के बाद जब जुमला आए तो वो जुमला क्या बनता है? मालूम है किसी को, कोई बता सकता है? हम्म, नहीं पता सर। हाल बनता है।
हाल। ठीक, हाल बनता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और नकिरा होता, मान ली इला दरसिन, और नकिरा के बाद जुमला आए तो क्या बनता है वो पूरा जुमला? हम्म तमीज। सिफत। सिफत। अच्छा अच्छा। ये सब हम पढ़ेंगे, और ये कसरत से इस्तेमाल होता है। हाल वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन ये कसरत से इस्तेमाल होता है सिफत वाला। हम उसको पढ़ेंगे। अब देखें कि हमने यहाँ पे इला हर्फ जर और दरसी मजरूर, जार मजरूर करके मुताल्लिक कर दिया था, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब पूरा याद रखिए, शुरू से नहनु मुब्तदा है, इसको खबर चाहिए, खबर अभी मिली नहीं है। नस्तमिउ फेल है, फाइल हो गया, उसकी पूरी तहकीक कर ली। इला हर्फ जर और दरसी क्या होगा? जब ये पूरा जुमला हाल है तो हाल को क्या चाहिए होता है? बोलिए। जुल जुल हाल। हाल। तो जुल हाल कौन बनेगा? अदरसी क्या होगा? जुल जुल्हाल। हाँ बोलिए, जुल्हाल। अदरसी जुल्हाल हो गया। अब जुल्हाल को हाल चाहिए, तो हमको तो हाल समझ में आ जाता है कि जा जैदुन राकिबन, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पूरा जुमले की सूरत में आ रहा, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है। तो हाल की कई शक्लें हैं। अब फेले मुजारे के तौर पे आ रहा है, तो इसमें वाव नहीं आएगा। हाल और माजी होता तो कद के साथ आता, उलझने की जरूरत नहीं, सब पढ़ेंगे और सब अजबर हो जाएगा। तो अदरसी जुल्हाल हो गया। अब इसको हाल चाहिए, लेकिन हाल से पहले हम किसकी तहकीक करेंगे? फेल आ गया, युल्का। कीजिए फेल की तहकीक, इन्हीं 6 चीजों की रोशनी में फेल है। बोलिए। मुजारा। मुजारिया। मुजारे। आगे। मारूफ या मजहूल? मजहूल। 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 आगे। मुस्बत या मारूफ? मुस्बत मारूफ। या मनफी? मुस्बत। आगे। बाप मुस्बत। बताइए। लिख दिया, अब तो बोलिए। वाहिद मुज़क्कर गायब से का। ज़रा भाई इफाल यज़रब से। बाब है। जरबा जिक्र कौन युल्का। बोल रहा? अलका युल्की से इल्कार, युल्का है, ये बाब जी। इफाल से है। ठीक है। हम्म पहले अब मुजारे एक, मजबूल। 1 2 3 4 पांचवी चीज सही है या मुअत्तल है या क्या है ये? लकिया इसका मादा है, बताएं। मातल है। मुअत्तल है। हाँ मुअत्तल है, मुअत्तल है, याई है। ठीक याई। है। और लकिया या किस कलमे में है? लाम कलमे में हरफ इल्लत हो तो उसे क्या बोलते हैं? मैं मुअत्तलुल्लाह। वो क्या। मुतललाम। नाकिस। मुअत्तलिल लाम हाँ। मुअत्तलिल लाम। मुअत्तल लाम कैसे? या कल फा ऐन लाम मुअत्तल लाम मुअत्तले बोलते हैं, हाँ आइन। ठीक है। मुअत्तले आइन। मुअत्तल मुअत्तल नाम कलमे में है ना। फा कलमे होगा तो मुअत्तलुल लाम। फा होगा, मु- आइन कलमे होगा तो मुअत्तलुल ऐन होगा, लाम कलमे में मुअत्तलुल लाम होगा। लाम। और इसका दूसरा नाम क्या है? लाम। मिसाल। मिसाल अगर फा कलमे में हो तो, और ऐन कलमे में हो तो, अजवफ। और लाम कलमे में हो तो। नाकिस। अच्छा हाँ ये नाकिस की मिसाल है। जी जी जी। ठीक है। हाँ। बस। तो टाइम भी हो गया, 9 बजे तक खत्म करना था। हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, इसको देख लिए बगैर पूछे। हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम एराब पर पकड़ बना सकते हैं, ऐसे ही करेंगे। अब जुल्का हो गया, पहले मुजारे मजहूल मुस्बत बाब फ़आल नाकिस, और क्या चीज गई? सेगा रह गया, सेगा वाहिद गायब का हो गया। हुआ की जमीन नाइफ फाइल आला हरफ जर शाशत मजरूर, जार मजरूर से मिलकर किससे मुताल्लिक हो जाएगा? फेल। युल्का फेल से। युल्का फेल अपने नाइफ फाइल और मजरूर से मिलकर के क्या होगा? जुमला फेलिया खबरिया हो करके यह हाल बन जाएगा। अब दरसी का दरसी जुल हाल अपने हाल से मिलकर अब मजरूर होगा। अब हरफ जर इला अपने मजरूर से मिलकर किससे मुताल्लिक होगा? नस्तमिउ से। और नस्तमिउ अपने फेल और फाइल से मिलकर मुताल्लिक किससे हो जाएगा? जुमले फेलिया खबरिया होकर के नहनु की अब खबर बन जाएगी। और इस तरह से नहनु जुमला हो जाएगा क्या? इस्मिया और खबरिया। और अभी ये पूरा नहीं होगा, वक्त कम है इसलिए हमने खत्म कर दिया। जालिसीना यह हाल है, किससे हाल बन रहा है? कौन बैठ के सुनता है? बताएं। दोनों नहनु। फाइल है। नहनु। तो यहाँ पे नहनु को जिसको हमने फाइल करार दिया है ना, उसको अभी फाइल नहीं कहेंगे। नस्तमिउ में नहनु की जमीर जुलहाल कह के छोड़ देंगे। फिर ये हाल जुलहाल से मिल करके तब जा करके बनेगा फी बुयूतिना, अपना मुताल्लिक इससे होकर। इस तरह से हम जहां से शुरू करेंगे और जहां खत्म करेंगे, सारे कवायद का इजरा होता चला जाएगा। और शुरू में बहुत बोरियत महसूस होगी, लेकिन जब पकड़ बन जाएगी तो यही चीज आपकी किताबत के लिए, आपके तहद्दुस के लिए, आपका अरबी में महारत के लिए बहुत कारगर साबित होगी।
तो दो ही तरीके हैं, या तो हमको पूरा ऐसा माहौल मिल जाए बिल्कुल नेटिव जैसा, वो तो हो नहीं सकता। और दूसरा तरीका ये कि हम प्रैक्टिस करें और कवायद का पूरा इजरा कर लें। कौन हम में से ऐसा नहीं होगा जो नो इन कायदों को ना पढ़ा हो। सिर्फ जो कमी है वो प्रैक्टिस की, और सिर्फ प्रैक्टिस की। इसलिए टाइम हो गया, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह तफसील की सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बाकी तमहीदी बातें जो करनी थी वो सब आ, आकिब सर ने अच्छे से कर ही दी। आकिब सब है, टाइम हो गया तो। जी 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 इंशाल्लाह। हाँ बस एक चीज और रह गई है कि ये जो है हमने जैसा कि बताया आप लोगों के कि 4 दिन क्लासेस रहेंगी हमारी। और क्लासेस जो हैं वो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये 4 दिन रहेंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम आगे पीछे कर लें, सब्जेक्ट भी आगे पीछे हो सकता है, उसकी गुंजाइश है। लेकिन जो 4 दिन है आपकी क्लास के, वो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। और मीडियम जो है, जो टेक्स्ट दिया जाएगा उसका आपको उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में आपको मीनिंग बताए जाएंगे उसके, और उसको दोनों जबानों में सॉल्व किया जी जाएगा हाँ, ताकि ये आपके अहम चीज़ थी। हाँ ये हम लोगों ने बकायदा अंग्रेजी का हमने कहा नहीं है, इसलिए कि ट्रांसलेशन की क्लासेस नहीं है, ये अरबिक इन्हेंसमेंट के लिए है ओवरऑल। लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, चाहे ग्रामर से ताल्लुक हो या टेक्स्ट से ताल्लुक, उसका अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन जरूर होगा, ये कंपलसरी समझिए। जी। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कुछ आए और पूछना हो, वक्त किसी दिया कोई अपना। सवाल हो तो कर लें तो आकिब अगर सर से किसी का अभी। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और कल से इंशाल्लाह, कल जो है, कल भी हम लिंक डालेंगे और डेमो क्लास रहेगा, वो जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है क्लास होगी हमारी, क्योंकि ट्यूसडे हो जाएगा, फिर सैटरडे संडे मंडे वहां से शुरू होगी इंशाल्लाह। तो जिन लोगों को आना होगा वो आ सकते हैं। जी, कोई सवाल? यस सर, ये